बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक था हमारा ग्रेविटेशन एंड एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ए बॉडी वेट W न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है अर्थ की सरफेस पर किसी बॉडी का जो वेट है वो W है। इट्स वेट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बताइए भाई, अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ है, इसका रेडियस R है और इसके सरफेस से याद करो h हाइट पर, यहां पर बताओ जो g की वैल्यू होती थी, बताओ अर्थ के सरफेस पे अगर g हम लोग g लिखते थे तो h हाइट पर जो g डैश होता था वो होता था g अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का स्क्वायर, राइट। तो बताइए अर्थ की सरफेस से h हाइट पर जो वेट होगा w डैश वो होगा m इंटू जी डैश। तो ये लिखा जाएगा m इंटू जी डैश की जगह g अपॉन 1 प्लस h की जगह देखो हाइट कितना है, हाफ द रेडियस, तो ये बताओ आर ई बाई 2 अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से बताओ जरा W डैश बराबर, तो ये बताइए जरा जो वेट आ रहा है mg, ये हो गया हमारा पुराना W। यहाँ बताओ 1/2 आएगा, ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो बताओ ये 3/2 का स्क्वायर कि 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ W डैश बराबर 4/9 ऑफ W, यानी अर्थ की सरफेस से रेडियस के हाफ हाइट पर जाकर के उसका जो वेट आएगा वो 4/9 टाइम्स ऑफ W आएगा। तो बताइए पहले पार्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर 3rd। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल पढ़ लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बताइए कह रहे अर्थ की सरफेस से 2r डिस्टेंस पर g की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो अभी अभी सीखा है, बताओ g डैश बराबर g टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर, राइट। तो बताइए h की जगह कितना रखना है, 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो ये बताओ g डैश बराबर g अपॉन h की जगह पे 2r रख दीजिए, तो ये 2r अपॉन r का स्क्वायर। तो बताओ ये हो जाएगा आपका g/9 आंसर, ये आ जाएगा g/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4। बताइए अर्थ के सरफेस से h अंदर जो g की वैल्यू होती थी g डैश बराबर g टाइम्स 1 माइनस h बाई आर ई होता था। अर्थ की सरफेस से h अंदर जाकर के g की वैल्यू होती थी g डैश g टाइम्स 1 माइनस h बाई आर ई। तो कह रहे हैं बताओ वो कितना डेप्थ होगा, वो डेप्थ निकालना है जहां पर g की वैल्यू g/4 हो गया, अर्थ की सरफेस का 1/4 हो गया। तो g डैश की जगह पे हम लोग बेटा g/4 रखेंगे। ये देखो g है और हमको h निकालना है, वो डेप्थ निकालना है कि अर्थ की सरफेस से कितना अंदर। तो बताओ ये g से g कट गया, तो ये बताओ 1/4 बराबर 1 माइनस h बाई आर ई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो h अपॉन आर ई बराबर 1 माइनस 1/4, क्या ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ जरा h की वैल्यू, वो डेप्थ आ गई 3/4 ऑफ आर ई, ये वो हाइट आ गई, यानी इतना अंदर जा कर के तो ये आंसर होगा। यानी ये अगर अर्थ का सरफेस है तो इससे h अंदर जा कर के इस पॉइंट पर जो g की वैल्यू होती थी, याद करो वो हम लोग पढ़ते थे g डैश बराबर g टाइम्स 1 माइनस h बाई आर ई। ये रिजल्ट था कि अर्थ की सरफेस से h अंदर जा कर के g का वैल्यू कैसे बदलता था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4,
सवाल पढ़ लीजिए जरा, कह रहे हैं ए प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस बट द मीन डेंसिटी इज 1/4 ऑफ कंपेयर ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ टू दैट फ्रॉम द प्लैनेट। तो पहले तो बताओ अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी होता था, एस्केप वेलोसिटी बताइए, रूट के अंदर 2g/r होता था। अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी होता था वो रूट 2g/r होता था। अब हमको एक ऐसे प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी निकालना है जहां पर डेंसिटी जिसका अर्थ की डेंसिटी का 1/4 है और रेडियस बताइए डबल है, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रेडियस डबल पहले जी निकालते हैं। तो उस प्लैनेट के सरफेस पर जो जी की वैल्यू होगी बताओ, वो जी अपॉन उसका जी एम डैश अपॉन बताओ 2r, उसका रेडियस डबल है का स्क्वायर, ये होगा जी डैश। चलो मास की वैल्यू रखते हैं, तो ये देखो बेटा जी मास हो जाएगा डेंसिटी, और डेंसिटी बताओ कितना है 1/4, तो ये अर्थ वाली डेंसिटी का 1/4 इंटू बताइए वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 2re का क्यूब, 2re का क्यूब, और नीचे बताओ 2re का स्क्वायर लिखा है नीचे। तो बताओ ये स्क्वायर से ये बताओ ये पावर कट गया, तो बताओ जी डैश बराबर, तो यहाँ बताओ क्या 2re ही तो बचेगा, और 2 से बताओ ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच रहा जी रो ई, और ये बताओ 4/3 पाई re, और नीचे बताइए 2 बच रहा है। तो जरा गौर से देखो, ये जो नंबर लिखा है ये अर्थ की सरफेस का जी है। तो बताओ अर्थ की सरफेस का जो जी होता वो होता जी एम ई अपॉन r स्क्वायर, और ये वैल्यू बताओ होती जी इंटू अर्थ की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई re क्यूब, और नीचे बताइए re का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कटा, तो ये नंबर देखो जी लिखा है, तो ये पूरा देखो बताओ g/2 आ गया। यानी उस प्लैनेट की सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पर जो जी होता था उसका आधा। तो बताओ उस प्लैनेट के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी रूट के अंदर 2, जी डैश की जगह g/2, रेडियस है बताओ बेटा 2re, तो बताओ ये 2 से 2 कट गया, तो बताइए यहाँ पर ये बराबर लिखा है, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट से और अर्थ से बराबर होगा। तो इसका रेशियो बताओ बेटा 1:1 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। हमसे सवाल में कह रहे हैं फॉर ए सर्टेन सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। कह रहे हैं कोई सैटेलाइट, जरा बताइए ये अर्थ है और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर ये एक सैटेलाइट, और ये बताओ यहाँ से ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो कह रहे हैं बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। तो अगर आपको ये याद हो, ये मान लो यहाँ v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर आपको याद हो रिलेशन, ये अर्थ है तो अर्थ का मास ये m e, ये अर्थ है। तो अगर आपको ये याद हो, हमने एक रिलेशन बताया था कि टोटल एनर्जी, अगर हम यहाँ पे लिखे हैं टोटल एनर्जी बताओ ई टोटल, इस सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी आती थी वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती थी, ये आता था रिजल्ट, राइट। और चाहो तो हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल के भी दिखा सकते हैं। हमसे रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखो हमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव होगा। तो रेशियो अगर कहें हम मैग्नीट्यूड का रेशियो काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल, बताओ बेटा ये 1/2 आ गया, यहाँ से देख लो। तो आंसर बताइए सेकंड हो जाएगा, बहुत आसान। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं हमें तो पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाइए कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाइए कितनी होगी, तो देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, इस अर्थ के मास की वजह से यहाँ सैटेलाइट की जगह पर पोटेंशियल इनटू मास, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर इंटू स्मॉल एम, ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए याद करो ये सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होगा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और वो फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर बनेगा। तो ये आर से देखो ये आर गया, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो जी एम ई एम अपॉन 2r, और ये बन गया बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हाफ एम बी स्क्वायर बताओ बन गया काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो आ रही है जी एम ई एम अपॉन 2r। तो बताओ जो काइनेटिक लिखा है वो पोटेंशियल का आधा लिखा है, तो इनका रेशियो 1/2 आ जाएगा। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते तो बताओ टोटल एनर्जी होगा सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों को ऐड करो। तो जब बेटा तुम दोनों को ऐड करोगे, ये देखो माइनस वाला बड़ा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r। तो देख लो रिलेशन, जो टोटल एनर्जी आई है वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल है, ये रिलेशन आया। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव भी कर दिया कि कैसे आया होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ l, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बताइए भाई, एक स्क्वायर है ऐसे, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पर ऐसे 4 पॉइंट मासेस है m, ऐसे ऐसे, और यहां पर भी 4 पॉइंट मासेस हैं m, ठीक है। अब चलिए साइड लेंथ बताओ l है, साइड लेंथ बताइए l है ऐसे, ठीक है। हमसे कह रहे हैं सेंटर पर पोटेंशियल बताना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये l ये l, तो बताओ ये दूरी कितनी, √2l। तो ये बताओ हमारा सेंटर है, और इस सेंटर का हम पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल बताइए स्केलर क्वांटिटी होता था तो हम हर एक मास की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो बताओ ये √2l का आधा, तो ये बताओ बेटा l/√2 डिस्टेंस हो गई यहां से लेके यहां तक। चलो करते हैं, एक की वजह से माइनस का gm अपॉन डिस्टेंस हो गया l/√2। क्या बताओ जितनी पोटेंशियल इसका होगा यहाँ उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो इनटू बताइए 4 कर दे रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस 4√2 gm/l, ये हो गया पोटेंशियल। तो बताओ बेटा 4 को अंदर कर दो तो रूट के अंदर माइनस रूट के अंदर 32 gm/l, ये हमारा आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, सवाल में कह रहे हैं 2 सैटेलाइट A एंड B, रेशियो ऑफ मासेस। बताओ भाई मास का रेशियो m1/m2 3:1 है, रेडियस का रेशियो r1/r2 1/4 दिया गया है। एक r कहा गया है, एक 4r कहा गया, देख लीजिए। द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ A टू दैट ऑफ B, बताओ हमें इसकी एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ A एंड B। तो अभी अभी तुमने क्या देखा है, अभी अभी क्या देखा है, टोटल एनर्जी। 2 सैटेलाइट हैं जिनका मास रेशियो है, रेडियस का रेशियो है। तो बताओ अभी अभी हम देख के गए हैं कि कोई भी सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता था U + KE, अभी अभी निकाल के गए पिछले क्वेश्चन में। क्या बताओ ये हमारा माइनस का gm/2r आता था, ये आता था, ये होता था हमारा टोटल एनर्जी। अभी अभी रिजल्ट बना के गए प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इस रिजल्ट को अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो बताओ E1/E2 पूछा हमसे रेशियो, तो ये बताओ m1/r1 और इधर m2 और ऊपर r2, ये आ जाएगा। तो देखो m1/m2 का रेशियो जो है वो 3:1 है, और r1/r2 का रेशियो जो है वो 1/4 है, ऐसे। तो आंसर बताइए 12:1।
आंसर आएगा 12:1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल में कह रहे हैं द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए अर्थ की सरफेस के क्लोज। ध्यान दो, ये अगर अर्थ है, इसकी रेडियस आर ही है, तो कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्लोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसके क्लोज एकदम, यानी जो इसकी रेडियस होगी वो आर ई के बराबर होगी। कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्लोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इसका ऑर्बिट होगा उसका रेडियस आर ई होगा। तो बताओ, अगर इस सैटेलाइट को इस अर्थ के अराउंड घूमना है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, और ये बताओ एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर ई बनेगा। तो ये बनेगा जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो हमको बताइए यहाँ पर स्पीड निकालनी है, तो m से m गया, आर ई से एक आर ई गया, तो यहाँ बताओ ऑर्बिटल स्पीड आ गई रूट के अंदर जी एम ई अपॉन आर ई, ये आ रहा बेटा। अब आंसर देखो स्मॉल जी के टर्म्स में है, तो इसमें हम ऊपर नीचे अगर आर ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी एम ई आर ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो ये नंबर बताओ स्मॉल जी बन जाएगा। तो ये बन गया रूट के अंदर जी आर ई, तो आंसर आएगा रूट जी आर ई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो बेटा, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हमसे कह रहे हैं इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड नॉट एज 1/r स्क्वायर। कहना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, 1/r स्क्वायर नहीं है। ऐसा सवाल वो लोग पसंद करते हैं। सवाल एकदम बदल गया उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप अब तक पढ़ के आए हैं 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, उसे आप 1/r के प्रोपोर्शनल मानिए। Where r is the separation between them, then a particle in circular orbit under such a force would have its orbital speed v proportional to। तो देखो भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बनेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम बी स्क्वायर बाई आर, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बताइए बनेगा प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/r के। तो चाहो तो आप इसी को प्रोपोर्शनल टू 1/r कर दो, r से r गया तो v स्क्वायर, बताओ m कांस्टेंट है तो v स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो v इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, यानी v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r की पावर 0। तो जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो r की पावर पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो बेटा। 10 नंबर में कह रहे हैं टू सैटेलाइट A and B go round a planet in circular orbit have radii 4r and r. If the speed of satellite A is 3b, then speed of satellite B is। बताओ भाई, एक सैटेलाइट A है, एक सैटेलाइट B है, A का रेडियस है 4r और B का रेडियस है r, और इसका स्पीड है ऑर्बिटल स्पीड 3b और इसका स्पीड हमें b डैश निकालना है, यही तो पूछा है। ठीक है भाई, अभी अभी देखा ऑर्बिटल स्पीड क्या आता था, ऑर्बिटल स्पीड रूट के अंदर बताओ क्या आता था, जी एम ई अपॉन आर, ये आता था। याद करो एम बी स्क्वायर बाई आर, जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर से ऑर्बिटल स्पीड। तो बताओ बेटा यहां पर पहले वाले की ऑर्बिटल स्पीड है 3b, तो 3b प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के अंदर 4r, तो जो b डैश होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के अंदर r, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो b डैश अपॉन 3b, तो नीचे देखो रूट r, ये ऊपर हो गया 4r और नीचे r, तो क्या बताओ ये 2 आ गया, तो b डैश की वैल्यू 6b आ गई, ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा सब। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। सवाल में कह रहे हैं इफ जी प्रोपोर्शनल टू 1/r³। देखो जी को कह रहे हैं प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, ये नहीं है 1/r²। वैसे जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² ही होता है, लेकिन इस सवाल में कह रहे हैं कि जी को आप प्रोपोर्शनल टू 1/r³ लीजिए। द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट नियर द सरफेस एंड रेडियस आर विल बी। तो कह रहे हैं बताओ टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का जो अर्थ की सरफेस के क्लोज घूम रहा है। तो बताओ भाई, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बताओ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r अर्थ की सरफेस के पास है, तो ये r हो गया अर्थ की रेडियस, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स आएगा वो mg आएगा, और g प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। तो ध्यान दो v²/r प्रोपोर्शनल टू g, और g प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो v² प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया बेटा। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया बेटा। और अगर v प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो हमको बताइए टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/b। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r/b, प्रोपोर्शनल टू r/, और v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो प्रोपोर्शनल टू r²। ये आंसर आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे सवाल वो लोग पसंद करते हैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी दे देते हैं कि आप ये प्रोपोर्शनलिटी मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल पढ़ लो बेटा। करें जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस। कह रहे हैं अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ है, इसकी रेडियस r ही है, इसका मास m ही है, इसकी सरफेस से h हाइट पर जब कोई बॉडी यहाँ पहुँचता था, यहाँ से यहाँ जाता था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था डेल्टा यू, मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए ग्रेविटेशन में, जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता था। और याद करो ये निकल के आता था mgh/1 प्लस h/re। अर्थ की सरफेस से जो हाइट जाएंगे वो h है, तो h हाइट जाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो यहां से निकल के आता था। तो बताओ ये सवाल में कितनी हाइट ऊपर जा रहे हैं, इक्वल टू रेडियस। तो बताओ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgre 1 प्लस ये देखो re/re, आंसर आएगा mgre/2। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये बहुत ही बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद कर लेना, क्लास में भी करा था मैंने। 13 नंबर देखिए भाई, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको जो कैपिटल जी है उसका डायमेंशन निकालना है। तो बताओ जरा भाई, बहुत ही आसान है, आप चाहे जैसे कर लो, मान लो तुमसे कहें जी से ही कर लो, चलो जी की वैल्यू क्या होती थी, जी me/re²। तो बताओ जरा कैपिटल जी बराबर क्या हो गया, जी re²/me, ये हो गया। अब देखो भाई जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर L⁻², re²L², और नीचे मास, ये देखो m⁻⁻1 L⁻3 T⁻², ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल जी का, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14। सवाल में कह रहे हैं द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ सरफेस। कह रहे हैं अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो बताओ भाई क्या होता था, h हाइट पर जी की वैल्यू g डैश,
जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, और ये वैल्यू 1/4 होनी है तो जी बाई 4, तो ये बताओ जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, जी से ये जी गया, तो बताओ 4 बराबर 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, रूट ले लो बेटा, तो 2 बराबर 1 प्लस एच बाई आर ई, तो इधर ले जाओ 1 बराबर एच बाई आर ई, एच बराबर हो गया आर ई, एच हो गया आर ई। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए सवाल। करेक्ट, 2 सैटेलाइट ए एंड बी go round a planet P in circular orbit having radii 4 and r respectively. करें स्पीड ऑफ द सैटेलाइट is 3b, then स्पीड ऑफ सैटेलाइट v will be। ऐसा सवाल हम लोग एक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ऐसा सवाल हम लोग ऑलरेडी एक करके आए हैं, पीछे ऐसा सवाल एक करके गए हम लोग, ठीक है, तो इसलिए हम इस सवाल को छोड़ रहे हैं। ऐसा सवाल हम लोग एक करके आए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, कह रहे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग मास एम रोटेटिंग एट ए हाइट, बताओ जो हाइट है वो कितनी है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। चलो भाई इसको थोड़ा सही करो, 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, और सही करो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, और सही करो 6400 किलोमीटर। ये वो हाइट आ गई। इस हाइट पर हमको बताइए, कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग मास एम रोटेटिंग एट ए हाइट इतना फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए भाई, अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पर हमारा कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी, तो ध्यान दो, ये अर्थ है, इसका मास एम ई और ये रेडियस आर ई, और यहाँ से एच हाइट पर कोई भी सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि बताइए जरा इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अर्थ की वजह से यहाँ पोटेंशियल माइनस, तो क्या बताओ ये आर ई के बराबर है, यस, तो माइनस जी एम ई अपॉन यहाँ से दूरी, तो ये देखो आर ई के बराबर है, तो 2 आर ई इंटू एम, ये बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्मॉल जी के टर्म्स में जरा कन्वर्ट करो बेटा, -1/2 बाहर कर लो, तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई कर दो, और ये एम, ये क्या बन गया, ये बन गया जी, तो आंसर आएगा -mgre/2, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सवाल में कह रहे हैं सैटेलाइट इज मूविंग राउंड द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ऑर्बिट रेडियस रिड्यूस टू 1%, देन स्पीड विल, बताओ भाई, अभी अभी निकाल गए थे सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड रूट के अंदर जी एम ई अपॉन आर, तो बताइए भाई यहाँ पर रेडियस को 1% रिड्यूस किया गया, तो अगर आर को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, इनवर्सली रिलेटेड है, तो क्या हम ये बोलते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1/√r है, तो r घटेगा तो v बढ़ेगा, तो v में इंक्रीज होगा। कैसे करते थे, तो v बराबर के r पावर माइनस हाफ लिख दे रहे हैं, लॉग ले लो, लॉग स्पीड लॉग के -1/2 लॉग r, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/v dv, लॉग के का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट है, 1/2r dr, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो dv अपॉन v इंटू 100, तो dr अपॉन 2r,
इंटू 100 और ये बाहर माइनस माइनस, ये बता रहा कि अगर स्पीड बताओ आर अगर घटाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, राइट। तो बताओ भाई यहाँ पर आपने ऑर्बिट रेडियस को 1% डिक्रीज किया है, तो बताओ ये डी आर अपॉन आर इंटू 100, ये -1 है, माइनस और ये -1/2, तो ये बताओ हमारा हो जाएगा प्लस का 1/2% इंक्रीज, तो आंसर होगा इंक्रीजेज बाई 0.5%, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर हम आपको बताएंगे नहीं, क्लास में कराया हुआ सवाल है। कह रहे हैं जो आपका केपलर सेकंड लॉ, रेडियस वेक्टर टू ए प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, द लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, याद करो, एंगुलर मोमेंटम। जो केपलर सेकंड लॉ है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो वो सन के अबाउट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, तो ये लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो था, राइट। 90 नंबर देखो, सवाल में कह रहे हैं द अर्थ नीड्स 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन राउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर करने में 1 साल लगता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज डबल, तो बताओ अर्थ और सन के बीच की अगर दूरी डबल कर दी गई, देन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ विल बिकम, तो आपने बताइए केपलर्स जो पीरियड लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो बताओ जरा यहाँ से नया टाइम पीरियड T2 अपॉन T1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 का क्यूब, तो बताओ भाई यहाँ पर बराबर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 बताइए क्या होगा। तो आपने जो डिस्टेंस है बताइए उसको डबल किया है, तो ये देखो 2R अपॉन R डबल कर दिया क्यूब, और ये देखो T2 अपॉन T1 का स्क्वायर, तो ये देखो 8 हो जाएगा भाई, ये 8 हो गया 2 रूट, तो ये 8 आ गया यहाँ पे, तो ये देखो इक्वल टू 8 हो गया, राइट। तो देखो T2 बराबर या T2 स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स T1 स्क्वायर, तो T2 आ गया 2 रूट 2 T1, और T1 बताओ 1 साल दिया है, तो जो T2 हो जाएगा वो 2 रूट 2, और इसको 1 रख दिया T1 की जगह ईयर्स, यही आंसर होगा 2 रूट 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, 20 पे चलते हैं। कह रहा था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन प्लैनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, बहुत आसान है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो बताओ T2 अपॉन T1 का स्क्वायर बराबर R2 अपॉन R1 का क्यूब, तो बताओ रेडियस कितनी हो गई बेटा 4r, तो ये बताओ भाई यहाँ पे हो जाएगा 4r और इधर हो जाएगा r का क्यूब, तो T2 अपॉन T1 बताओ कितना है, t है का स्क्वायर, और ये हो गया बताओ 64, तो T2 स्क्वायर बराबर 8t का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, T2 हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड। 21 पे चलते हैं बेटा, हमसे कह रहे हैं प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग राउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन द फिगर, इट्स मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो सोचो जब ये प्लैनेट यहाँ पहुँचता था, ये सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन होती थी जिसे बोलते थे पेरिजी पोजीशन, पेरिजी पोजीशन, और याद करो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, और ये सबसे दूर वाली पोजीशन होती थी जिसे बोलते थे अपोजी पोजीशन, और यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे कम होती थी मिनिमम, और ये हम लोग निकालते थे लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हम सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे अबाउट सन, अबाउट सन, तो बताओ ये दूरी सबसे कम होती थी r1 और ये दूरी सबसे ज़्यादा होती थी r2, तो याद करो m bp
R1 M VA R2। M देखो कटता था, एंगुलर मोमेंटम लिखा है, तो जहां R छोटा वहां स्पीड बढ़ी, तो VP ग्रेटर देन VA होता था, और ये मैक्सिमम और ये मिनिमम होता था। चलिए अब आते हैं 22 नंबर। यहां से हमारा सवाल सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन का स्टार्ट हो रहा है। 22 में कह रहे हैं ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अबाउट मीन पोजीशन x equal to 0 and at t equal to 0 it is at position x equal to a by root 2 and moving towards the origin। ध्यान दीजिए, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर प्लस है राइट एक्सट्रीम, और ये x बराबर माइनस है लेफ्ट एक्सट्रीम। कह रहा है वो a by root 2 पर लेफ्ट जा रहा है। तो देखो x उसका प्लस का a by root 2 है, तो बताओ t बराबर 0 पर उसका x प्लस a by root 2। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसकी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव आना चाहिए। तो कह रहे इन चार में सिलेक्ट करिए। तो सोचो x पहले तो प्लस का आना चाहिए। देखो t बराबर 0 पर इधर x 0 है, यहाँ x माइनस का है, यहाँ पे भी x माइनस का है, तो बताओ यहीं पे x प्लस का है, तो ये देखो प्लस का लिखा है a by root 2 हो जाएगा। अब दूसरी बात, हमें ये भी कहा गया है कि वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, तो स्लोप देख लो, ये ग्राफ है x t ग्राफ ऐसे दिया गया, तो यहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस से एंटी क्लॉक जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा आएगा। तो t बराबर 0 पर जो स्लोप आ रहा है, जिसे हम लोग dx अपॉन dt कहेंगे, जिसे वेलोसिटी कहेंगे, वो नेगेटिव आ रहा है। और बताओ अगर वेलोसिटी नेगेटिव तो क्या पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। 23 नंबर देखो बेटा, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 4 टाइम d2x by dt स्क्वायर प्लस 320x बराबर 0। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, तो सोचो जरा, ये x का डबल डेरिवेटिव है, इसे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन। तो 4a 320x बराबर 0, a बराबर माइनस का 80x। और याद करो SHM की कंडीशन होती थी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 80 लिखा है, ओमेगा की जगह रूट 80 लिखा है, रूट 80 होता है 4 रूट 5। तो बताओ टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाई 4 रूट 5। तो बताओ यहां से टाइम पीरियड पाई अपॉन 2 रूट 5, ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। 24 नंबर देखो, सवाल पढ़िए। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड a। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो सवाल क्या है, कोई पार्टिकल जब SHM करता है तो ये बताओ x बराबर 0 मीन है, ये उसका राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। कह रहे मीन से चलना शुरू कर रहा है और a/2 तक जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, ये सवाल है। याद करो, इसके लिए हमने एक जादुई सर्कल बनाया था। हमने कहा था हमेशा आप एक सर्कल कंसीडर करिए, किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। जब वो पार्टिकल यहां होगा सर्कल में तो उसका शैडो यहां होगा और राइट जा रहा है। हमें कहां तक जाना है? a/2। तो बताओ a/2 के लिए अगर ये a/2 होना है तो इसकी शैडो को यहां तक जाना है। तो बताओ ये रेडियस a है, ये एंगल 60 होगा, तभी तो a का cos 60 है, a/2 आएगा। तो सोचो उसको यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा, कितना एंगल घूमना है? 30 डिग्री।
और 30 डिग्री होगा π/6। कितना घूमना? π/6। तो यार बताओ, अगर अब मैं उसको π/6 घूमना है तो बताओ, तुमने पढ़ा होगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो थीटा है π/6, ओमेगा को लिखेंगे 2π टाइम पीरियड इंटू टी, पाई ने पाई को काट दिया, t/12 आ गया हमारा समय। ये समय लगेगा, यानी इसको SHM में x बराबर 0 से x बराबर a/2 तक जाने में t/12 सेकंड का समय लगेगा। ये टेक्निक बहुत काम की थी, हमने आपको क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन इस पे किया। 25 नंबर पढ़ो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हमको एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दिया है और ये एंगल बेटा 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी? तो इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल, ये 135 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर mx स्लोप, a बराबर tan 135 इंटू एक्स। तो tan 135 होता -1, तो a बराबर -x। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। और SHM के लिए जरूरी है कि a बराबर -ω² x होना चाहिए। तो ω² की जगह बताओ 1 है, ओमेगा बताओ 1 है, तो टाइम पीरियड देख लो 2π/ω होगा। तो ये बताओ 2π सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड। राइट, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, बढ़िया सवाल है। कह रहे ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ टाइप x इक्वल टू a sin ω t, it take time t1 from x इक्वल टू 0 to a/2। मीन से एम्पलीट्यूड के हाफ तक जाने का टाइम t1 है, t2 फ्रॉम x बराबर a/2 टू a, देन रेशियो t1 अपॉन t2। तो जरा सोचो, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर प्लस a है, एम्पलीट्यूड राइट एक्सट्रीम, और यहां पर x बराबर -a। 0 से a/2 तक जाने में t1 टाइम लग रहा है और ये टाइम t2 लग रहा है। तो जरा सोचो, 0 से a/2 तक का समय अभी अभी निकाल के गए, टाइम पीरियड का 1/12। तो बताओ t2 कितना होगा, ये वाला टाइम। तो बताओ मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम पीरियड का 1/4 होता है, मीन से एक्सट्रीम का टाइम। ये बताओ t/4 में से ये t1 t/12 घटा दो, एलसीएम 12। तो ये बताओ t/6 आ गया। तो t1 अपॉन t2 जरा डिवाइड कर दो, तो ये बताओ 1/2 आ गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, 27 में कह रहे हैं द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फॉर SHM। बताओ, अभी अभी सीखा है कंडीशन a प्रोपोर्शनल टू -x, a प्रोपोर्शनल टू -x, सिंपल। 28 सवाल में कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज x इक्वल टू a sin ω t की इक्वेशन है, x बराबर a sin ω t, ये दिया गया है। सवाल पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्ट। तो सोचो, t बराबर 0 पर x बराबर 0 और पार्टिकल अगर मीन पे, तो वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा, और वो भी प्लस का आएगा। कैसे पता चला? आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तो dx अपॉन dt वेलोसिटी देखो a ओमेगा cos ओमेगा t, और t को जरा 0 रख दो तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई a ओमेगा। तो मीन पे वेलोसिटी a ओमेगा ही तो होती है। तो सोचो t बराबर 0 पर x 0, इसमें भी है, इसमें भी है, आंसर फर्स्ट या थर्ड में कोई है। अब वेलोसिटी देखिए, यानी स्लोप हम लें, स्लोप, तो जो स्लोप होगा वही dx अपॉन dt होगा और वो वेलोसिटी होगा और वो प्लस आना है।
तो बताओ प्लस स्लोप कब आएगा, जब हम यहाँ देखो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल 90 से कम है, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो बताओ भाई ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको स्लोप पॉजिटिव चाहिए क्योंकि वेलोसिटी प्लस की आ रही है। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव लानी है तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए आंसर फर्स्ट। आगे बढ़िए 29। कह रहे हैं द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज E इफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल। बताओ एम्पलीट्यूड भी डबल कर दिया, टाइम पीरियड भी डबल कर दिया। चलिए भाई टोटल एनर्जी पूछा है, तो टोटल एनर्जी याद करो एसएचएम में टोटल एनर्जी ई टोटल क्या काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन होता है, और वो होता है हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। तो ये बताओ बनेगा क्योंकि मीन पर एट मीन पोटेंशियल 0, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक हाफ m और v मैक्स होता है बेटा a ओमेगा का स्क्वायर। तो ये देखो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से एक रिजल्ट तो तय हो गया कि टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब बताओ यहां पे टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास इनटू ओमेगा से टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका स्क्वायर। तो चलो भाई पहले एनर्जी ई थी तो बाद में देखो ई डैश प्रोपोर्शनल टू, आपने एम्पलीट्यूड डबल करा है, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ ए स्क्वायर भी आएगा, मास तो वही है। तो देखो भाई एम्पलीट्यूड डबल किया तो 2a का स्क्वायर, टाइम पीरियड भी डबल किया तो नीचे देखो ये 2t का स्क्वायर, ये बताइए 2t का स्क्वायर यार है, और e प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, दोनों को बताइए डिवाइड कर दो, e डैश बराबर e आ गया, बराबर लिखा है। तो आंसर हमारा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पढ़ लो भाई। द टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg 9 जूल इफ इट्स एनर्जी एट रेस्ट इज 5 जूल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन विल वी। तो कह रहा है मीन पोजीशन पे बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी। तो बताओ टोटल एनर्जी अगर इसके पास 9 जूल है और जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचा तो एनर्जी 5 जूल बची है, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वही एक्सट्रीम पे जाके खत्म हुई क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। तो बताओ 9 में से 5 बची है तो 4 जूल रही होगी काइनेटिक, तो आंसर 4 जूल, सिंपल। अब आइए 31 में कह रहे हैं ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सर्कमफ्रेंस। ये एक रिंग है, यहां ऐसे सस्पेंड करा गया है, इसके अबाउट पाइवोट करा गया, और ऐसे ही एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कह रहा द लेंथ इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम विल बी। तो बताओ इसका जो टाइम पीरियड होगा यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। टाइम पीरियड क्या होता था इसका याद करो 2 बाई रूट के अंदर आई नॉट अपॉन एम जी डी इफेक्टिव। याद करो फिजिकल पेंडुलम के केस कराए थे हमने, तो आई नॉट होता था, ये ओ होता था जिसके अबाउट वो एसएचएम करेगा। तो 2 पाई आई नॉट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। तो सस्पेंशन पॉइंट है ओ, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और यहां से यहां जाएंगे तो एम आर स्क्वायर, तो 2 एम आर स्क्वायर क्योंकि रिंग है, अपॉन एम जी डी इफेक्टिव। देखो बेटा इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, और यहां से यहां जाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। एम जी डी इफेक्टिव होता था सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट तक की दूरी, और वो है आर। इसका टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई,
बताओ यहां से एक r कटा, यहां से एक m कटा, तो ये आ गया रूट के अंदर 2r/g, ये आ रहा टाइम पीरियड। और अगर ये टाइम पीरियड है तो जरा सोचिए ये टाइम पीरियड अगर है तो हमसे कह रहे हैं कि यही टाइम पीरियड हम सिंपल पेंडुलम का चाहते हैं, तो उस पेंडुलम की कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता था 2 पाई रूट ऑफ L/g, और यही बराबर बताओ 2 पाई रूट 2r/g के। L की जगह पे 2r लिखा है, L इक्विवेलेंट आ गया 2r। आंसर ये बेटा रिंग था, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही आसान सवाल, बेसिक क्वेश्चन। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये लिखा देखो एक्सेलरेशन, तो ये वास्तव में लिखा है a बराबर माइनस अल्फा एक्स, तो a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट अल्फा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन रूट अल्फा, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 सवाल में कह रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड, बताओ भाई एम्पलीट्यूड दिया है 7 mm और v मैक्सिमम दिया है 4.4 मीटर पर सेकेंड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमसे पूछ रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, तो एक काम करो, बहुत ही आसान हो गया। v मैक्स बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पे होती है a ओमेगा, तो ये देखो 4.4 a हुआ 7 इंटू 10⁻³ मीटर में रख दिया, ओमेगा निकालना है, तो इधर देखो 4.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 7, इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू 10⁻² अपॉन 7। मैंने कहा था कैलकुलेशन भी अपने आप में एक सवाल होता है, तो उसको देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 10⁻², इसे पाई लिख दें, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 10⁻², तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो देखो कटने के लिए 2 पाई अब तैयार है, आंसर हो जाएगा 0.01 सेकेंड 1/100, राइट। आगे चलते हैं। 34 कह रहे हैं ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एम्पलीट्यूड 4 मीटर एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड, द टाइम टेकन बाई इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ एम्पलीट्यूड। बताओ भाई सवाल क्या है? सवाल कुछ ऐसा है, ये है हमारा x बराबर 0, ये x बराबर प्लस है, यहां से पार्टिकल आ रहा है और a/2 तक आना है, कितना टाइम इसको लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो हमने कहा था वही जादुई सर्कल बनाइए, अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो सर्कल में यहां है, अच्छा उसको a/2 तक आना है, तो देखो भाई अगर ये a/2 है तो यहां से यहां तक आना है, तो जरा सोचो ये एंगल क्या 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर ये a है तो a का cos 60, तभी तो a/2 आएगा। सोचिए इसका मतलब उसे सर्कल में यहां से यहां तक घूमना है, कितना एंगल घूमना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घूमने का समय निकाल लो, बोलो भाई। तो आप इसे लिखेंगे 60 डिग्री को या थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, थीटा हो गया π/3 60 डिग्री, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी, तो यहां से पाई से पाई गया, टाइम आया t/6 और t है 4/6 2/3 सेकेंड, आंसर 2/3। ठीक है, चलिए 35 नंबर। 35 में कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज, बताओ भाई a बराबर
12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन से जो x है बताओ वो 3 सेंटीमीटर पे, पीरियड पूछा तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बताओ a हो गया 12 माइनस ओमेगा स्क्वायर, x हो गया 3। सही है ना। एक काम करो, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एक काम करिए इसका मॉड ले लीजिए, इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 हो गया, ओमेगा आ गया 2, और ओमेगा का 2 आ गया तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये पाई बचा, और पाई का मतलब आप जानते हैं 3.14 सेकेंड। ठीक है, तो 35 का आंसर लास्ट। 36 देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए पार्टिकल स्टार्ट SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज a, टाइम पीरियड t, एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट y इज। कह रहे हैं जब उसका स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा है उस समय उसकी पोजीशन बतानी है। तो याद करो स्पीड का रिजल्ट v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बताओ मैक्सिमम स्पीड का आधा रखना है और हमको वो y निकालना है। तो देखो v मैक्सिमम हो गया a ओमेगा बाई 2, और ये ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा गया, स्क्वायर कर दो a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, तो यहां से y बराबर हो गया √3a बाई 2। आंसर, ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, ये रिजल्ट आपको याद करना ही स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। अब आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि हम इसको ड्राइव करें, क्लास में सब कराया गया। 37 नंबर बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर टू वेव अंडरगोइंग सुपरपोजिशन। बताओ y इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी और 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इनके बीच में बताओ फेज का डिफरेंस क्या पाई बाई 2 है? यस। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एक का एम्पलीट्यूड 4 है, एक का 3 है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ 90 है, तो ए रिजल्टेंट याद होगा रिजल्ट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, फाई को 90 रख दो, फाई को अगर 90 रखते हैं तो बताओ ये 0 हो जाएगा। तो ए रिजल्टेंट रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या 5 आ जाएगा? आंसर, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, 38 कह रहे हैं ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड 4 सेकेंड। The time taken by the particle for displacement from mean position to position half of amplitude। बताओ मीन से एम्पलीट्यूड तक जाने का टाइम आपको पता ही होगा, x बराबर 0 से x बराबर a बाई 2 तक जाने का टाइम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के गए t/12, तो आंसर हो गया t/12, और t है 4/12, आंसर 1/3 सेकेंड। ठीक है, 39 current the displacement of a particle from the mean position in SHM is given by x बराबर a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, एंड ओमेगा बराबर 4 है। द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो बताओ यहां पर ये इक्वेशन ऐसे लिखा है, x बराबर देखिए भाई a की जगह 3 रख दे रहा हूं,
कॉस ओमेगा टी प्लस बी की जगह 4 लिख दे रहा हूं और ये साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एम्पलीट्यूड बताना और मैक्सिमम वेलोसिटी, तो x बराबर हमने इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ध्यान दीजिए अगर हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बाहर कर लो, 3/5 कॉस ओमेगा टी 4/5 साइन ओमेगा टी। ये देखो साइन ए इंटू कॉस बी और ये कॉस ए इंटू साइन बी लिखा है, तो ये बन गया x बराबर 5 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए की जगह ओमेगा टी प्लस बी की जगह देखो कॉस बी की वैल्यू अगर 4/5 है तो v हमारा 37 डिग्री हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू 3/5 है तो v हमारा 37 डिग्री। ये आ गई एसएचएम की इक्वेशन, यानी फाइनल इक्वेशन आई x बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। अच्छा ओमेगा कितना दिया 4, तो यहां और क्लियर कर दें 5 साइन 4t प्लस 37 डिग्री। एम्पलीट्यूड बोलो कितना 5 और मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ ए ओमेगा होता है बेटा, ए 5 है ओमेगा 4 है तो 20, तो आंसर 5 एंड 20। एम्पलीट्यूड 5 मैक्सिमम स्पीड 20, 39 हो गया 40 नंबर। सवाल में कह रहे हैं 40 में इफ ए पार्टिकल हैविंग एसएचएम एज टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड इतना, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं बताना चाहिए, वी मैक्स बराबर ए ओमेगा करना है। ए तो दिया है, ओमेगा को लिख दो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ए कितना है भाई 2 इंटू 10 की पावर -3 2 पाई और टाइम पीरियड बताइए 0.1। आंसर देखिए पाई के टर्म्स में है तो ये 20, तो ये 0.1 है 10 की पावर -1 -2 तो 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू पाई, तो 4/100 ऐसे लिखते हैं इसको, तो 1/25 पाई आंसर। आंसर ये 25 है बच्चों, राइट। 41 देखो, if the displacement of particle in SHM is half the amplitude, यानी वो पार्टिकल कहां पे है x बराबर a/2 पर। कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इट्स टोटल एनर्जी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इट्स टोटल एनर्जी। हमसे पूछ रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है। तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ध्यान से देखिएगा। x बराबर a/2 पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर और टोटल एनर्जी होगी हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। हाफ m कट गया तो v होता था ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, नीचे होता था a ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा भी कट गया। तो ये देखिए रेशियो जो आ रहा है x की जगह कितना रखना a/2, तो ये देखो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर 4 अपॉन a स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो बताओ 3a स्क्वायर 4 आया ये, और नीचे a स्क्वायर कट गया तो आंसर 3/4, राइट। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। सवाल पढ़ो बेटा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और अगर ये बराबर होना है तो हमको बताओ क्या पूछ रहे हैं,
एक्स पूछ रहे हैं कि वो एक्स कितना होगा। तो बताओ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग हाफ के ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ के यू के बराबर, तो ये 2u बराबर हाफ के ए स्क्वायर, एक्सट्रीम पर जो टोटल एनर्जी है। तो बताओ यहां से हम ये भी तो लिख सकते थे, अगर हम यहां से निकालें तो 2 टाइम्स u हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ के ए स्क्वायर। ये देखो टोटल एनर्जी है एट एक्सट्रीम। तो बताओ यहां से हाफ के कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, एक्स आ गया प्लस माइनस ए बाई रूट 2। और आपको अगर याद हो ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये होता था, पोटेंशियल का ये होता था, पोटेंशियल का ये होता था, और जहां भी ये बराबर होती थी एनर्जी, ये पॉइंट ए बाई रूट 2 एंड माइनस ए बाई रूट 2 होता था। और ये एनर्जी याद करिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, राइट। चलिए खैर, तो आंसर हो जाएगा ए बाई रूट 2। 43 नंबर, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 बाई रूट एल बाई जी। क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 300%। 300% का मतलब समझे, फाइनल लेंथ इनिशियल का 300% ऐड होके आया, तो ये 4L हो गया। तो लेंथ बताओ अगर 4L हो गई तो टाइम पीरियड 2T हो जाएगा। ये देखो यहाँ L की जगह हम 4L लिख दें तो टाइम पीरियड डबल हो गया, और टाइम पीरियड अगर डबल तो इंक्रीज इन टाइम पीरियड। तो बताओ भाई 2T माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, आंसर आया 100%। डबल होने का मतलब 100%। 44 नंबर आप कर लेंगे, ठीक है, मैं मान रहा हूं बहुत आसान सवाल है, आप कर लेंगे। 45 देखो, 45 नंबर, ये दोनों स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। तो यहां बताओ के इक्विवेलेंट के बाई 2 आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल के इक्विवेलेंट 2k आ जाएगा। याद करो इन सीरीज के इक्विवेलेंट K1 K2 K1 प्लस K2, इन पैरेलल के इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2, ठीक है। क्या पूछा हमसे, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ऑसिलेशन। पहले टाइम पीरियड निकालो, T1 2 बाई रूट m बाई K बाई 2, यानी ये हुआ 2 बाई रूट के अंदर 2m बाई के। T2 2 बाई रूट के अंदर m अपॉन 2k के इक्विवेलेंट। दोनों डिवाइड करो, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2। देखो भाई यहां पर तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर 4/1, तो 2:1, यह आया टाइम पीरियड का रेशियो। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का रेशियो टाइम पीरियड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा, तो आंसर 1/2, 1/2 लास्ट, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा टेस्ट नंबर 4 था, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन और SHM का डिस्कशन करा। आप लोग अगले टेस्ट की तैयारी रखिए, हम लोग अगले टेस्ट में मिलते हैं। सारे टेस्ट दीजिए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। ओके।